हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था कि टोटल वर्क्स को हमने डिवाइड करना है किस में, कि नंबर ऑफ टास्क, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में, और डिपार्टमेंट्स में कौन होंगे तो स्पेशलाइज्ड पर्सन होंगे। तो इसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग अगर आप करते हो तो आपका वर्कलोड जो है वो तो कम होता ही होता है, प्लस जो काम कर रहा होगा पर्सन वो अपने काम में माहिर होगा, वो स्पेशलाइज्ड होगा, इसलिए आपको अच्छा काम करके देगा। तो स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कि पता होगा कि किस पर्सन को क्या काम करना है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। मान लो कि कॉमर्स का टीचर है, ठीक है, कॉमर्स का टीचर और या नॉन मेडिकल का कोई टीचर है, फिजिक्स का है, तो आपने ऑब्वियस है वो सब्जेक्ट उसी टीचर को दिया होगा जो जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है। फिजिक्स वाले को अगर आप कॉमर्स में जाके बिठा दोगे तो क्या ही करवा पाएगा। वैसे ही बिजनेस लेवल पे भी है कि अगर जिस पर्सन को कटिंग का काम बहुत अच्छे से आता है तो स्टिचिंग का काम आप क्यों दोगे। तो क्लैरिटी रहेगी उसमें। अगर आपको पता है कि ये पर्सन कटिंग का काम बड़ा अच्छा कर सकता है या स्टिचिंग का काम बड़ा अच्छा कर सकता है, तो ऑब्वियस है आपने उसका जो बेनिफिट है उठाना है और अपने सारे के सारे काम को क्या कर देना है, उसमें डिवाइड कर देना है। तो क्लैरिटी रहेगी वर्किंग रिलेशनशिप में। इसमें से किसी भी तरीके का जो है अनक्लियरनेस, ये चीज़ नहीं रहने वाली और आप बड़े अच्छे से काम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और वैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब प्रॉपर यूज़ करना रिसोर्सेज का। वो कैसे किया जा सकता है, जब आपने उस पर्सन को काम दिया है जिसमें वो बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपर्ट है, तो वेस्टेज भी कम करेगा और एफिशिएंसी से काम भी करेगा। और डुप्लीकेशन मतलब ये है कि एक ही काम को करते हुए कुछ उससे गलतियां हो रही हैं, तो वो तो कतई नहीं होने वाली। वो ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी एक्सपर्ट पर्सन बार बार एक ही गलती करे, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइजिंग चाहिए। अडेप्टेशन टू चेंजेस। बिजनेस लेवल पे या इन्वायरमेंट लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, तो वो अपने आप को मॉडिफाई करके चेंज करके काम आपका कर देगा, ठीक है। जितने भी काम है, जितने भी आपके नंबर ऑफ टास्क हैं, वो काम कर कौन रहा है, तो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन कर रहा है। तो स्पेशलाइज्ड पर्सन काम करेगा किस तरीके से, कि अगर उसको लगेगा कि कुछ चेंजेस करने पे बेनिफिट ज़्यादा उठाया जा सकता है, वो फिर चेंजेस करेगा भी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ऑब्वियस है, ये एक डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब है या ड्यूटीज़ की बात करते हैं हम। इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन या डुप्लीकेशंस नहीं आती, क्लैरिटी हमेशा से रहती है। इसलिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा और भी अच्छे से काम करेगा, अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, वो अपने जो काम में माहिर है, एक्सपर्ट है, तो उसकी खुद की भी डेवलपमेंट हो रही है। मान लो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नहीं आ रही, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उसको ट्रेनिंग वगैरह दे के सही कर देगी। और जैसे काम जो है और भी आसान होगा उसके लिए, अपॉर्चुनिटी हमेशा से रहेगी कि वो इनोवेट करता रहे, कोई ना कोई न्यू आइडिया जनरेट करता रहे, जिसके कारण क्या है, उसकी खुद की भी डेवलपमेंट होगी और उसके साथ साथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट तो हो ही रही है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपने काम को किसी सबॉर्डिनेट के साथ शेयर कर लेना, ठीक है। तो इसलिए कि जो कि काम बड़े आसानी से हो पाए और जो भी गोल्स वगैरह हैं वो अचीव किया जा सके। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग क्या हेल्प करती है एक्सपेंशन और ग्रोथ में, क्यों? क्योंकि आपने अपना काम जो है बांट दिया है किन लोगों में, एक्सपर्ट लोगों में, ताकि कि वो काम अपना और भी अच्छे से कर पाए। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।